ब्रेक के बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे दुर्ग की, जहां इवारा क्षेत्र के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने छत्तीसगढ़ सरकार की 6 महीनों की उपलब्धि को सफलतम बताया। बताएंगे कैसे। दुर्ग में 10वीं की छात्रा ने एलपीजी गैस की बचत व सुरक्षा के लिए बनाया प्रोजेक्ट। और चर्चा करेंगे दुर्ग के अचोरी थाना क्षेत्र की, जहां 3 युवकों ने किया चाकू से जानलेवा हमला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने छत्तीसगढ़ सरकार की 6 महीनों की उपलब्धि को सफलतम बताया है। कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है और जनता से किए हुए वादे को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूरा करने में सफल हुई है। आगामी समय में गरीब व निम्न वर्ग के लिए विशेष रूप से योजनाओं का खाका तैयार कर अमली जामा पहनाया जाएगा। वहीं बारिश के मौसम का जिक्र करते हुए कहा कि इस सीजन में मेरे क्षेत्र के किसानों को खाद, बीज, बिजली व कृषि ऋण की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बना के दिया है और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी के कार्यकाजी बहुत अच्छा चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उसका पूरा करने में 6 महीने में बहुत सारे कामों को पूर्ण करने के दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जिस तरह से महतारी वंदना के रूप में हमारी सरकार ने जो राशि दी जा रही है महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह, वो मिलना जारी हो गया है और प्रति माह मिल रहा है। उसी प्रकार से किसान भाइयों को जो राशि मिलना था, बोनस की राशि, वो भी दिया गया है। और किसान जब अपना धान बेचे हैं प्रति क्विंटल के भाव से, उस भाव के हिसाब से भी राशि मुहैया करा दी गई है। और महतारी वंदना और इस तरह से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी हमारे माता बहनों को इलाज जारी हो गया है। ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं और 6 महीने का जो उपलब्धि बहुत अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। मेरे अहिवारा विधानसभा में अभी तक के आज तक कोई भी किसान का जानकारी मुझ तक नहीं पहुंच पाई है और खाद और बीज में कोई कमी हो रही है, ऐसा उल्लेख मेरे सामने नहीं किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र में खाद बीज की कोई कमी नहीं है। अगर हो रहा होगा तो उसको सुधार लिया जाएगा। ऋण तो निःशुल्क बिना ब्याज के किसानों को दिया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है। उसके माध्यम से हर किसान सोसाइटी के माध्यम से ऋण ले सकता है और अपना खेती बाड़ी कर सकता है। हमारे आगामी जितने भी गारंटी है आदरणीय मोदी जी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है, उस दिशा में हर घोषणाओं को, हर गारंटी को पूरा करने का प्रयास होगा और बढ़ चढ़ कर के सरकार के पक्ष में और जनता के हित में हम काम करने जाएंगे और काम सावधानी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी और SC ST लोगों के लिए हम काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से गरीब बच्चों के लिए कोचिंग की जो व्यवस्था की है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उन गरीब बच्चों के बारे में भी आपने ख्याल किया है, सोचा है और उस दिशा में आपने आदेश भी किया है। दुर्ग से सीनू संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। दुर्ग में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पाउवारा के कक्षा 10वीं की छात्रा माधुरी साहू ने मानक इंस्पायर अवार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है। छात्रा ने प्रोजेक्ट मॉडल, गैस स्टोव सेफ्टी एवं LPG कंजर्वेशन में जिला स्तर पर इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में चयन के पश्चात राज्य स्तर में जीत के साथ पूरे दुर्ग जिले का नाम रोशन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई। राष्ट्रीय स्तर के लिए राज्य स्तर पर 20 बच्चों का चयन हुआ, जिनमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पौवारा के बच्चों का चयन होना पूरे दुर्ग जिले के लिए गर्व का विषय है। इस उपलब्धि में गाइड टीचर शुभ्रा वर्मा का विशेष योगदान रहा। इस उपलब्धि पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साह, प्राचार्य HL जांगड़े, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने माधुरी साहू को अप्रिशिएट कर शाबाशी दी। Myself Madhuri Sahu, Government Higher Secondary School, Pawara, and model gas stove
स्टोव सेफ्टी एंड एलपीजी कंजर्वेशन। मैंने जो चूल्हा बनाया है उसके 3 फायदे हैं। शादी वाह में बहुत देर तक खाना बनता है जिससे कि गैस स्टोव की रॉड लाल तब तक गर्म हो जाती है। यदि इसमें कोई बच्चा गिर जाए तो हादसा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मैंने लकड़ी का ढक्कन लगाया है। इसे यूज़ करने के बाद लकड़ी के ढक्कन से ढक देंगे तो हादसा नहीं होगा। बच्चे बदमाशी करते वक्त गैस नॉब को इधर उधर घुमा देते हैं जिससे कि गैस लीक हो जाती है। इससे बचाव के लिए मैंने यहाँ पे कैप बनाया है। इसे कैप से कवर करके लॉक कर देंगे तो ये बच्चों की पहुँच से बहुत दूर होगा और हादसा नहीं होगा। एलपीजी की बचत के लिए मैंने एक सिस्टम लगाया है। ये स्विच सेट है जो रिले से कनेक्टेड है। ये सोनोनेट वॉल्व है जो एलपीजी को नियंत्रित करता है। जब इसमें बर्तन रखते हैं तो ये स्विच दबता है और आग तेजी से जलती है। जब बर्तन को हटा देते हैं तो ये बंद हो जाती है। एक धीमी गति से जलती है जो इग्निशन का कार्य करती है ताकि बार बार हमें लाइटर या माचिस की आवश्यकता न हो। बर्तन रखने पर आग तेजी से जलती है। हटाने पर बंद हो जाती है। इसको हटाने पर देखिए बंद हो सर, मैं शुभ्रा वर्मा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पवारा, फिजिक्स लेक्चरर। इस बार हमारा सिलेक्शन स्टेट लेवल पे दिल्ली जाने के लिए, नेशनल के लिए हमारा मॉडल सेलेक्ट हुआ है। कुल 216 मॉडल थे जिसमें से 19 मॉडल का चयन नेशनल के लिए किया गया, जिसमें हमारे 3 बच्चे दुर्ग ज़िले से अब सेलेक्ट हुए हैं। तो हमारे स्कूल से ये बच्ची जो सेलेक्ट हुई 24वां नंबर है इसका, जिसमें से 4 बच्चे नेशनल जा चुके हैं। करीबन 12 बच्चे स्टेट में भाग लिया उन्होंने और 7-8 बच्चों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयन हुआ है। तो काफ़ी दिनों से हमने मेहनत की थी। काफ़ी यूनिक आइडिया है इनका। इसने एक ऐसा चूल्हा प्रिपेयर किया है जो कि हलवाई का समय भी बचाएगा और एलपीजी गैस की बचत करेगा। जब उस पर बर्तन चढ़ाएंगे तो वो तेज़ी से जलेगा। जो 30 मिनट का खाना वो 15 मिनट में ही बन जाएगा और जब बर्तन को हटा देंगे तो उतनी देर में वो बंद रहेगा जब तक हलवाई अगला आइटम तैयार नहीं करता है। फिर दूसरा आइटम तैयार होगा, तुरंत चढ़ाएगा, वो अपने आप ही ऑन हो जाएगा। तो जहाँ 5 सिलेंडर की खपत होनी थी वहाँ 3 सिलेंडर में ही काम हो जाएगा। फिर बच्चों के जलने से बचाने के लिए इसने एक सेफ्टी ढक्कन भी लगाया उसमें, ताकि कोई हादसा ना हो। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम शुभ्रा वर्मा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पवारा। प्राचार्य सुनील यादव सर, अभी रिटायर हुए हैं, अभी फ़िलहाल जांगड़े सर। नमस्ते सर, माई सेल्फ माधुरी साहू फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पवारा। माई मॉडल इज़ गैस स्टोव सेफ्टी एंड एलपीजी कंजर्वेशन। मैंने एक ऐसा चूल्हा बनाया है जिसके 3 फायदे हैं। शादी ब्याह में बहुत देर तक खाना बनता है तो गैस स्टोव की रॉड लाल तब तक गर्म हो जाती है। यदि उसमें कोई बच्चा गिर जाए तो हादसा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मैंने लकड़ी का ढक्कन लगाया है। यदि उसे यूज़ करने के बाद लकड़ी के ढक्कन से ढक देंगे तो हादसा नहीं होगा। बच्चे बदमाशी करते वक्त गैस नॉब को इधर उधर घुमा देते हैं जिससे कि गैस लीक हो जाती है। इससे बचाव के लिए मैंने एक कैप बनाया है। यदि उसे कैप से कवर करके लॉक कर देंगे तो ये बच्चों की पहुँच से बहुत दूर होगा और हादसा नहीं होगा। एलपीजी की बचत के लिए मैंने एक सिस्टम तैयार किया है जहाँ पे एक स्विच लगाया है जो रिले से कनेक्टेड है। एक सोनोनेट वॉल्व है जो एलपीजी को नियंत्रित करता है। जब उसमें बर्तन रखते हैं तो वो स्विच दबता है और आग तेज़ी से जलती है। जब बर्तन को हटा देते हैं तो वो बंद हो जाती हैं। एक धीमी गति से जलती रहती हैं जो इग्निशन का कार्य करती हैं ताकि हमें बार बार माचिस या लाइटर की आवश्यकता न हो। इससे एलपीजी की बचत होती है। जैसे हलवाई खाना बनाता है तो बहुत बड़ा बड़ा बर्तन है तो बर्तन चढ़ाने में बहुत समय लगता है, तब तक गैस तेज़ी से जलती रहती है। उस समय सिस्टम काम करेगा। जब हलवाई उस पर बर्तन रखेगा तो आग तेज़ी से जलेगी और बर्तन को हटा देगा तो वो बंद हो जाएगा। किसका सहयोग रहा इसमें बनाने में? किनका सहयोग रहा, किनका सपोर्ट? मैम के सहयोग से बना है सर। मैम शुभ्रा वर्मा मैम। अच्छा, आपका नाम बताओ। माय नेम इज़ माधुरी साहू। ये 2 बच्चे जो कुछ बनाए हैं तो काफ़ी इसमें बचत होगी, इस तरह के इन्वेंशन किए हैं, काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है। देखिए, इंस्पायर अवार्ड में कुल 19 लोग चयनित हुए हैं। उन 19 पूरे प्रदेश में जो 19 चयनित हुए हैं उसमें 3 हमारे ज़िले से हैं। और खुशी की बात यह है कि 3 ज़िले में से 2 शासकीय विद्यालयों से हैं। एक जामगांव आर और दूसरा जो है पवारा विद्यालय से। इन दोनों ने जो शॉपिंग डिडक्शन वो बनाया है और दूसरे बच्चे ने जो गैस ईंधन बचाने के लिए और सूचना के लिए जो उसको चयन किया गया है, ये निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है कि 19 में 3 प्रतिभागी हमारे ज़िले से हैं। और मुझे विश्वास है कि इन 3 बच्चों से प्रेरित होकर आने वाले दिनों में आगे जो इंस्पायर अवार्ड की जो प्रतियोगिता होगी उसमें हमारे और ज़्यादा बच्चे इसमें स्थान पाएंगे।
इन विजेता लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। दुर्ग के अंजोरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत 3 युवकों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। अंजोरा चौकी प्रभारी रामनारायण ध्रुव ने बताया कि राजनांद गांव से दुर्ग आ रहे युवक रसमड़ा ब्रिज के पास गाड़ी से पेशाब करने के लिए उतरा था। इसी दौरान गांव के 3 युवकों ने वहां पेशाब करने को लेकर युवक से झगड़ा किया व युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। युवक के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने युवक को भिलाई के पल्स हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया। वहीं पुलिस ने पतासाजी कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया है। कहाँ हो गई थी घटना रात में? कहाँ हो गई बताओ ना। झगड़ा हो इसका कैसे? वो बाथरूम करा रही तो बोली यहाँ क्या कर रहे हो रात में करके। हाँ अच्छा ठीक। एक सूचना मिली थी कि रसमड़ा ब्रिज के नीचे रसमड़ा ब्रिज में बाईपास रोड पे एक लड़का को चाकू मारे हैं करके जाकर तस्दीक किया गया। तो लड़का पल्स हॉस्पिटल में एडमिट था। उसे बयान लिया गया तो उसने बताया कि राजनांदगांव से वापस दुर्ग आ रहा था और रसमड़ा रेलवे ब्रिज के ऊपर बाईपास रोड के पास गाड़ी खड़ा करके पेशाब जा रहा था। इसी दौरान वहीं पर रसमड़ा गांव के 3 लोग थे जो उनको विवाद हुआ इसी बात को लेकर कि यहाँ क्यों पेशाब कर रहे हैं करके दोनों बीच में विवाद हुआ। तो दोनों बीच में विवाद होने से एक लड़का अपने जेब से चाकू निकाल के उसके गले पे और बाएं हाथ पे चोट पहुंचाया, जिसको देखकर आसपास के लोग, कार में लड़की भी बैठी थी उसकी मित्र, चिल्लाई तो आसपास के लोग रुके और उसको लेके पल्स हॉस्पिटल गए। फिर लड़के की तलाश की गई तो वो रसमड़ा के 3 लड़के थे, भावेश राव, दीपक यादव और आकाश निर्मलकर, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ किया तो उसने अपनी जुर्म भी कबूल लिया। उनसे एक चाकू और उस दिन पहने हुए कपड़े जिसमें खून लगा था जब्त कर लिया। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पटरी पार क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया, जिसमें पीवीसी पाइप के घेरे में पड़े पौधे रोपित किए। इस मौके पर बीजेपी दुर्ग जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से लेकर जन्म दिवस 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है और इसी तारतम्य में दुर्ग पटरी पर क्षेत्र में पर्यावरण जागरूकता के प्रति वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है कि भारत का हर एक व्यक्ति अपनी मां के नाम एक वृक्ष जरूर लगाए और वृक्ष सहेजने की दिशा में संकल्पित हो व पर्यावरण के प्रति विशेष लगाव बनाए रखे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पे 23 जून से लेकर के 6 जुलाई आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि और जन्मतिथि दोनों के बीच 23 जून से 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि भारत के हर व्यक्ति अपने माँ के नाम कम से कम एक पेड़ लगाए और उस पेड़ के पूरा संरक्षण, भरण पालन पोषण करे। तो उसी तारतम्य में दुर्ग जिले के भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत हमारे सिकोला पटरी पार मंडल में आज वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।